इससे आगे का भाग समझिए। तपस्वी क्यों इतनी हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितनी अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। श्रद्धा मनु को संबोधित होते हुए कहती हैं कि तपस्वी की वेशभूषा धारण किए हुए हे युवा, हे तपस्वी, तुम इस प्रकार इतने खिन्न, इतनी दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो। तुम्हें कौन सा दुख है जिसकी व्याकुलता ने, जिसकी तीव्रता ने तुम्हें इस प्रकार इतना दुखी कर दिया है। आह तुम इतनी अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। बताओ तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारे दुख का यह कैसा आवेग है जिसने तुम्हें जीवन से हताश, जीवन से निराश कर दिया है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभाव। श्रद्धा सुख और दुख के विषय में समझाते हुए मनु में उत्साह का संचार करते हुए कहती हैं कि हे तपस्वी, जीवन में आने वाले जिस क्षणिक दुख से तुम इतने व्यथित हो गए हो कि तुमने जीवन से हार मान ली है और हार मानकर तपस्या करने बैठे हो, ये जो दुख है ये एक रात्रि की भांति है जिसे व्यतीत हो जाना। जैसे प्रत्येक रात्रि के व्यतीत हो जाने के पश्चात सुख का नया सवेरा जो है वो निश्चित होता है आना, उसी प्रकार आज तुम्हारे जीवन में दुख है और कल तुम्हारे जीवन से ये दुख चला जाए। एक पर्दा यह जीना नहीं छिपाए है जिसमें सुख का। ये जो दुख है ये एक पारदर्शक नीले पर्दे की भांति है, आवरण की भांति है, जिसके पीछे सुख अपने कोमल शरीर को छिपाकर बैठा है। जिस दिन ये दुख रूपी आवरण हट जाएगा तुम्हारे जीवन में सुख का आगमन हो जाएगा। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का, जिस दुख को तुमने अपने जीवन का अभिशाप समझ लिया है उसे अभिशाप मत समझो। ये तो संसार की जो ज्वालाएं हैं अर्थात जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का आधार है। जब जीवन में समस्याएं आएंगी तभी तो तुम उनका समाधान करना सीखोगे। ईश का वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओगे। जैसे सुख विधाता द्वारा दिया गया एक वरदान होता है, उसी प्रकार दुख को भी ईश्वर द्वारा दिया गया एक वरदान समझ लो और ये मत भूलो कि जो विधाता सुख दे सकता है वही दुख भी दे सकता है। अगर तो उसने तुम्हारे जीवन में इस रहस्य में दुख को उतारा है तो अवश्य इसके पीछे कोई ना कोई अर्थ, कोई ना कोई कारण होगा। लगे कहने मनु सहित विषाद, तो श्रद्धा के मुख से निकलने वाले इन उत्साहित वचनों को सुनकर मनु के हताश व निराश जीवन में चेतना का संचार होता है और वे दुख के साथ श्रद्धा को संबोधित होकर कहते हैं कि मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह, तरंग आभार। हे श्रद्धा, तुम्हारे ये जो मीठे ठंडी हवा के झोंकों जैसे वचन हैं, इन वचनों ने मेरे जीवन में आनंद की उत्साह करने वाली जो असंख्य तरंगे हैं उन तरंगों को उत्पन्न कर दिया है। इन तरंगों ने मेरे जीवन में आनंद जो है वो उत्पन्न कर दिया है। भाव यह है कि तुमसे मिलने से पूर्व मेरा जो जीवन एकदम नीरस था, मेरे जीवन में कोई रंग नहीं रह गया था, उत्साह की तरंग नहीं रह गई थी, लेकिन तुम्हारे इन वचनों को सुनकर मेरा ये जो उदास और हताश जीवन है ये फिर से उत्साह रूपी तरंगों से संयुक्त हो उठा है। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह। लेकिन मैंने अपने जीवन से प्राप्त अनुभवों से ही जान लिया है कि जब जीवन में अपने साथ छोड़ देते हैं तो जीवन कितना असहाय, कितना निरुपाय प्रतीत होने लगता है। और मैंने स्वयं अपने जीवन से इस बात को अनुभूत किया है। इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि जब हमारे अपने हमारा साथ छोड़ते हैं तो हमें अपना जीवन कैसा अवश्य, कैसा असहाय प्रतीत होने लगता है। निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित है। लेकिन जीवन से प्राप्त अनुभव हुआ तुम्हारी बातों से मैंने इतना अवश्य समझ लिया है कि जिस दुख का परिणाम निराशा है, उस दुख के पीछे सफलता अपने काल्पनिक घर को तैयार किए रहती है। जिस दिन ये दुख चला जाएगा उस दिन के बाद हमारे जीवन में सफलता जो है फिर से घर बना। कहा आगुंतक ने साहस ने, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव जीतते मरकर जिसको।
आगुंतक अर्थात श्रद्धा मनु के हताश व निराश जीवन में उत्साह व आनंद की चेतना को तरंगित करते हुए प्रेम पूर्वक कहती हैं कि हे तपस्वी, तुम इस प्रकार इतने अधीर इतने व्याकुल क्यों हो गए हो? हार बैठे जीवन का दाव, जिस जीवन रूपी दाव को शूरवीर मरने के बाद भी अपने नाम से अमर कर जाते हैं, उसे तुमने जीवन के जीते रहते ही हार दिया है। जिसे वीर योद्धा मरने के बाद भी जीत जाते हैं, तुमने जीते जी अपने जीवन के मोड़ को खत्म कर दिया है। अपने जीवन रूपी दाव को बिना खेले ही हार मान ली